बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज चैनल। आज 28 अप्रैल 2026 है और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से ज़िकात की 11 तारीख है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक की अहम न्यूज़ आपसे शेयर की जाएगी, खास तौर वो इंफॉर्मेशन जिससे गैर मुल्की वर्कर्स का बाखबर रहना जरूरी है। तो चलते हैं न्यूज़ की तरफ। सऊदी अरब के मुस्तकबल से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है, जहां काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट अफेयर्स (CEDA) के इजलास में विजन 2030 की पेशरफ्त और इसके अगले मरहले से मुताल्लिक अहम फैसले किए गए हैं। 2 मराहिल कामयाबी से मुकम्मल हो जाए के बाद तीसरा मरहला यानी 2026 से 2030 अब असल रफ्तार से शुरू हो चुका है। काउंसिल के मुताबिक इस मरहले में फोकस होगा कि मंसूबों की तेज तकमील यानी फास्ट डिलीवरी दी जाए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF का मजीद मजबूत किरदार उजागर किया जाए, निजी शोबे प्राइवेट सेक्टर को मजीद बाइख्तियार बनाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सहूलियात में बेहतरी के लिए तमाम इकदामात किए जाए। हकाम का कहना है कि ये मरहला सिर्फ इख्तिताम नहीं बल्कि मुस्तकबल की नई बुनियाद होगा। मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे न्यूम, रेड सी प्रोजेक्ट, कदिया और दिराया तेजी से मुकम्मल हो रहे हैं, जो मुल्क को आलमी सतह पर एक जदीद और तरक्की याफ्ता मरकज बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुमलिकत में 2025 तक सयाहों की तादाद 123 मिलियन तक पहुंच गई, जो कि सेट किए हुए हदफ से ज्यादा है। सयाहत से 300 अरब रियाल आमदन हासिल हुई। इस कामयाबी के बाद टूरिज्म के हदफ को बढ़ाकर 150 मिलियन टूरिस्ट कर दिया गया है। इसी के साथ एक और संगे मेल तक रसाई यानी सऊदी अरब 2034 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। इसकी कामयाबी के लिए मुकम्मल काविशों के साथ आगे बढ़ रहा है। एक्सपो 2030 और दीगर आलमी इवेंट्स भी यहां मुनक़िद होंगे, जो सऊदी अरब को दुनिया के नक्शे पर मजीद कामयाबी और नई शनाख्त के साथ उजागर करेंगे। विजन के अहदाफ मुकम्मल करने में बेरोजगारी की शरह में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। बेरोजगारी कम होकर 7.2% रह गई। खवातीन की वर्कफोर्स में शमूलियत 35% तक पहुंच गई। जदीद टेक्नोलॉजी और डिजिटल तरक्की में सऊदी अरब ने AI हिकमत अमली में दुनिया में पहली पोजीशन हासिल की है। साइबर सिक्योरिटी में भी आलमी सतह पर नंबर 1 मुकाम हासिल किया है। हज व उम्रा और मेयार जिंदगी की बात की जाए तो उम्रा ज़ायरीन की तादाद 18 मिलियन से तजावुज कर गई है। कौंसिल का कहना है कि विजन 2030 का मकसद सिर्फ तरक्की नहीं बल्कि पायदार और मुस्तकिल खुशहाली है। ये सफर 2030 पर खत्म नहीं होगा बल्कि आने वाली दहाइयों में भी जारी रहेगा, और इस तरह सऊदी अरब की खुदमुख्तार रियासत के 100 साल और विजन 2030 एक साथ मुकम्मल होने के बाद दुनिया में कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं। सऊदी वजारत दाखिला की सख्त वार्निंग, वीजा ओवर स्टे पर बड़ी सजाएं आयद करने का ऐलान। तफसीलात के मुताबिक सऊदी वजारत दाखिला ने एक मरतबा फिर वाज़ेह और सख्त वार्निंग जारी की है कि वीजे की मियाद खत्म होने के बाद ममलिकत में कयाम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वजारत के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वालों को 50,000 रियाल तक जुर्माना, 6 माह तक कैद और मुल्क बदर यानी डिपोर्टेशन जैसी सजाएं दी जा सकती हैं। हज 2026 के पेश नज़र सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। 18 अप्रैल के बाद सिर्फ हज वीज़ा रखने वालों को मक्के में दाखिले की इजाज़त है। दीगर विजिट या आर्जी वीज़ा रखने वालों का मक्के में कयाम गैर कानूनी करार दिया गया है। उम्रा वीज़ा होल्डर्स को वाज़ेह हिदायत दी गई कि वो 18 अप्रैल तक ममलिकत छोड़ दें। वजारत दाखिला ने खबरदार किया है कि बगैर इजाज़त हज करने वालों पर जुर्माने, गैर कानूनी अफराद को सहूलत देने वालों पर भी भारी सजाएं, यहाँ तक कि रिहाइश या मदद फराहम करने वालों को भी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का सामना हो सकता है। SPA के मुताबिक वजारत दाखिला ने अवाम और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि हज ज़वाबित की मुकम्मल पाबंदी करें, सिक्योरिटी इदारों से ताउन करें और किसी भी खिलाफ वर्जी से बचे, ताकि हुज्जाज कराम की हिफाजत और सहूलत को यकीनी बनाया जा सके। दोस्तों, सऊदी अरब में कवानीन इंतहाई वाज़ेह और सख्त हैं,
खास तौर पर हज के दौरान। अगर आप या आपके जानने वाले किसी भी वीजे पर यहां मौजूद हैं तो अपनी वापसी की तारीख को हरगिज नजरअंदाज ना करें। गैर कानूनी कयाम से बचें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको बड़े नुकसान में डाल सकती है। मुत्तहिदा अरब इमारात की एयरलाइंस की बड़ी कामयाबी। जंग के बाद पहली बार यौमिया 1000 परवाजों का टारगेट मुकम्मल। तफसीलात के मुताबिक अमाराती फिजाई इंडस्ट्री ने मिडल ईस्ट में जारी जंग के असरात के बावजूद एक अहम संगे मील अबूर कर लिया है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई की एयरलाइंस ने पहली मर्तबा जंग के आगाज के बाद यौमिया 1000 से जायद परवाजें ऑपरेट कर ली है। अमारात, फ्लाई दुबई, इतिहाद एयरवेज और एयर अरेबिया जैसी बड़ी एयरलाइंस ने मिलकर यह रिकॉर्ड कायम किया। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक एक दिन में तकरीबन 1015 परवाजें चलाई गई, जो इस बात की निशानदही करता है कि फिजाई शोबा तेजी से बहाली की तरफ गामजन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ऑपरेशंस अब जंग से पहले की मजमूई परवाजों के तकरीबन 2/63% तक पहुंच चुके हैं, जबकि बाज एयरलाइंस जैसे अमारात अपनी पुरानी सलाहियत के 80% से ज़ायद तक वापस आ चुकी हैं। वाज़े रहे कि फरवरी में ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंग के आगाज के बाद खित्ते में फिजाई हदूद बंद होने, मिसाइल हमलों और सिक्योरिटी खदशात के बायस हजारों परवाजें मनसूख हो गई थीं, जिससे आलमी फिजाई निज़ाम शदीद मुतासर हुआ था। ताहम अब हालात में बेहतरी के बाद यूएई एक बार फिर आलमी फिजाई हब के तौर पर अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक अगर खित्ते में इस्तेहकाम बरकरार रहा तो आने वाले महीनों में परवाजों की तादाद मुकम्मल बहाली की सतह तक पहुंच सकती है। माहिरीन का कहना है कि इस पेशरफ्त से न सिर्फ मुसाफिरों को सहूलत मिलेगी बल्कि कारोबारी सरगर्मियों और सियाहत में भी नमाया इजाफा मुतवक्का है, जो यूएई की मईशत के लिए मस्बत इशारा है। दूसरी जानिब एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पाकिस्तान की फिजाई हुदूद की बंदिश भारत के लिए शदीद मुआशी मुश्किलात का बायस बनती जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैसले के नतीजे में भारतीय एयरलाइंस को सालाना $800 मिलियन से जायद नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जो कि भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका करार दिया जा रहा है। भारतीय परवाजें गुज़िश्ता एक साल से मुसलसल मुश्किलात का शिकार हैं। माहिरीन हवाबाजी के मुताबिक पाकिस्तान की फिजाई हुदूद बंद होने के बाद भारत से अमरीका, कनाडा और यूरोप जाने वाली परवाजें अब बराह रास्त नहीं जा सकती। तैयारों को लंबे और मुतबादिल रूट्स इख्तियार करने पड़ रहे हैं। ईंधन के अखराजात में रोजाना लाखों डॉलर का इजाफा हो रहा है। कई परवाजों को रास्ते में तीसरे मुल्क में लैंडिंग करके रीफ्यूलिंग करना पड़ रही है। ये तमाम अवामिल मिलकर भारतीय एयरलाइंस पर भारी माली बोझ डाल रहे हैं। इकोनॉमी और डिफेंस एनालिसिस के मुताबिक अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो भारतीय एयरलाइंस के लिए कई बैनुल अक़वामी रूट्स बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। बाज रूट्स को मुस्तकिल तौर पर बंद भी करना पड़ सकता है। एविएशन सेक्टर को लॉन्ग टर्म नुकसान पहुंचने का खदशा है। हम सब बाखबर हैं कि ये सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब भारत की जानिब से बाज यकतरफा इक़दामात के जवाब में पाकिस्तान ने अपनी फिजाई हदूद बंद कर दी, जिसके बाद रीजन में फिजाई ट्रैफिक का तवाज़ुन मुतासिर हुआ। माहिरीन के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल ने भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को एक ऐसे बहरान में धकेल दिया है जहां फौरी हल नजर नहीं आ रहा, और अगर कशीदगी बरकरार रही तो नुकसान मजीद बढ़ सकता है। फिजाई हदूद की ये बंदिश सिर्फ एक सफारती कदम नहीं बल्कि एक ऐसा फैसला है जिसके असरात बराह रास्त मईशत, सफर और आलमी राबतों पर पड़ रहे हैं। मिडल ईस्ट की कशीदा सूरत हाल के दरमियान समुद्री दुनिया से एक निहायत अहम और दिल को छू लेने वाली खबर सामने आई है, जहां हजारों मलाह गुज़िश्ता कई हफ्तों से गैर यकीनी हालात में फंसे हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक भारत से ताल्लुक रखने वाले कैप्टन राहुल धर अपने अमले के साथ तकरीबन 8 हफ्तों से खलीज अरब में एक ऑयल टैंकर पर महसूर है। उनका कहना है कि कभी उनके ऊपर ड्रोन्स परवास करते हैं और कभी मिसाइलों की आवाजें सुनाई देती है, जो इस सूरत हाल को मजीद खौफनाक बना देती है। कैप्टन राहुल धर के मुताबिक हम रोज कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से बातचीत करें ताकि हौसला बरकरार रहे,
लेकिन हालात का दबाव अब वाज़े तौर पर महसूस होने लगा है। उन्होंने बताया कि कई मर्तबा उन्होंने अपनी आंखों के सामने मिसाइल हमले और ड्रोन्स की परवाजें देखी हैं, जिनमें से कुछ जहाज के करीब जबकि कुछ दूर अफक पर हो रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सूरत हाल की बड़ी वजह आबनाए हुर्म्स में कशीदगी और जारी तनाज़ो है, जिसकी वजह से सैकड़ों बहरी जहाज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे। ये वो अहम समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया की तकरीबन 20% तेल की तरसील होती है। समुद्री निगरानी के इदारों के मुताबिक जंग से पहले रोजाना 130 से ज़ायद जहाज गुजरते थे। अब ये तादाद कम होकर तकरीबन 80 रह गई है। अंदाजों के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 20,000 मलाह मुख्तलिफ जहाज़ों पर फंसे हुए हैं, जिनमें बड़ी तादाद भारतीय शहरियों की भी है। एक और मलाह मनोज कुमार के मुताबिक कई जहाज ईरान की बंदरगाहों के करीब मौजूद है, जहां अमले ने अपनी आंखों के सामने धमाके होते देखे, जो इंतहाई खौफनाक तजुर्बा है। अगरचे अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी का ऐलान हो चुका, लेकिन जमीनी हकायक अब भी गैर वाज़ेह है। बाज़ इलाकों में कशीदगी बरकरार है और बहरी रास्ते मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं बन सके। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक दर्जनों जहाज हमलों का निशाना बन चुके हैं, जिससे कम अज कम 10 अफराद हलाक हो चुके हैं। भारतीय हुकूमत ने अपने शहरियों के इनखिला के लिए अक़दामात शुरू किए हैं और अब तक तकरीबन 2,650 मलाहों को महफूज निकाला जा चुका है। ताहम हजारों अफराद अब भी वहां मौजूद हैं। माहिरीन के मुताबिक आलमी तिजारत का एक बड़ा हिस्सा समंदरी रास्तों पर मुनहसर है और ऐसे तनाज़ात न सिर्फ मलाहों बल्कि आलमी मईशत पर भी गहरे असरात डाल सकते हैं। ये सूरत हाल हमें याद दिलाती है कि जंग और कशीदगी का असल असर आम लोगों पर पड़ता है। वो लोग जो अपने खानदानों से दूर खतरनाक हालात में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे होते हैं। ये खबर मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी ज़राए और रिपोर्ट्स पर मबनी है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ मालूमात फराहम करना है, किसी भी किस्म की गलत मालूमात फैलाना या सनसनी पैदा करना मकसूद नहीं।